Students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandigam. Today our topic is Traders, Kings and Pilgrims, Chapter 9. तो हमारा सब टॉपिक है आज का द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वाज कनिष्का. तो कुशाना का एक बहुत ही फेमस रूलर था कनिष्का, who ruled around 1900 years ago, जिसने रूल किया, हुकूमत की 1900 साल पहले. He organized a Buddhist council. तो उन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की, कंडक्ट की, वेयर स्कॉलर्स मेट, जहाँ पे स्कॉलर्स मिले और डिस्कस्ड इम्पॉर्टेंट मैटर्स, और उन्होंने इम्पॉर्टेंट मसलों पे डिस्कशन किया. अश्वघोषा ए पोइट हु कंपोज्ड ए बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा. अश्वघोषा एक पोइट थे जिन्होंने कंपोज की, लिखी बायोग्राफी किनकी? बुद्धा की. द बुद्धा चरित्र, जिसका नाम रखा उन्होंने बुद्धा चरित्र. लिव्ड इन हिज कोर्ट, वो किसके कोर्ट में रहते थे? बुद्धा के कोर्ट में. अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगिन राइटिंग इन संस्कृत. जो अश्वघोषा थे और जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया. ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायाना बुद्धिज्म. एक नया बुद्ध मत शुरू हुआ जिसका नाम रखा उन्होंने महायाना बुद्धिज्म, डेवलप हुआ. दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स. इसके दो फीचर्स, डिस्टिंक्ट फीचर्स थे. अर्लियर पहला था, बुद्धा's presence was shown in sculpture by using certain signs. जो बुद्धा की प्रेजेंस दिखाई जाती थी, वो दिखाई जाती थी साइंस के ज़रिए दिखाई जाती थी. फॉर इंस्टेंस, his attainment of enlightenment was shown by sculptures of the people tree. तो जो जब उन्होंने ज्ञान हासिल किया, तो वो जो पिक्चर दिखानी होती थी, तो वो साइंस के साथ दिखाते थे, ना कि स्टैचूज में. अब क्या हुआ? नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वेयर मेड. अब बुद्धा के स्टैचू बनाए जाने लगे, मूर्तियाँ बनाई जाने लगी. मैनी ऑफ दीज वेयर मेड इन मथुरा. बहुत सी इनमें मथुरा में बनाई गई. वाइल अदर्स वेयर मेड इन टक्सिला. तो और बाकी की टक्सिला में बनाई जाने लगी. द सेकेंड चेंज was a belief in bodhisattvas. जो सेकंड चेंज था वो था bodhisattvas. These were supposed to be person who had attained enlightenment. ये वो bodhisattvas होते थे, ये वो लोग होते थे, वो पर्सन्स होते थे जिनको ज्ञान हासिल हो जाता था, जिनको एनलाइटमेंट अटेन हो जाती थी, जिनको ज्ञान हासिल हो जाता था. वंस दे अटेन्ड एनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन. जिनको ज्ञान हासिल हो जाता था, एनलाइटमेंट हासिल हो जाती थी, वो आइसोलेशन में, अकेले में, मेडिटेशन इन पीस, अकेले में शांति से वो इबादत करते थे, मेडिटेशन करते थे. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. अब वो क्या करने लगे कि अब वो इसके बजाय कि वो आइसोलेशन में रहते और मेडिटेशन करते, अब वो क्या करने लगे? अब वो लोगों के साथ दुनिया में रहने लगे और उनको पढ़ाने लगे, टीच करने लगे और उनकी मदद करने लगे. The worship of bodhisattvas became very popular. bodhisattvas बहुत ही पॉपुलर हो गया and spread throughout Central Asia. अब ये फैलने लगा सेंट्रल एशिया में, चाइना में, and later to कोरिया एंड जापान. तो इसके बाद कोरिया और जापान में भी बुद्ध मत फैल गया. बुद्धिज्म also spread to western and southern India. तो जो ये बुद्धिज्म है, बुद्ध मत है, ये कहाँ फैला? इंडिया में, वेस्टर्न साइड में भी और वेस्टर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया में. Where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in.
तो उन केव्स को अंदर से खाली किया जाता था, हॉलो किया जाता था, और उन गुफाओं में मॉन्क्स रहते थे। सम ऑफ दीज केव्स वीयर मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग्स एंड क्वींस। तो कुछ जो केव्स थी वो बादशाह और मलिका, राजा और रानी के हुक्म से बनाई जाती थी। अदर्स बाय मर्चेंट्स, और कुछ बनाए जाते थे, व्यापारी बनवाते थे। एंड फार्मर्स, और कुछ ज़मींदार लोग बनवाते थे। दीज वीयर ऑफन लोकेटेड नियर पासेज थ्रू द वेस्टर्न घाट्स। तो ये ज़्यादातर ये कहाँ पे होते थे? जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स होते थे, गुजरते थे, पास होते थे। रोड्स कनेक्टिंग प्रॉस्परस पोर्ट्स। तो जो रोड होते थे वो किसके साथ कनेक्ट होते थे? प्रॉस्परस पोर्ट्स ऑन द कोस्ट, समुद्री साहिलों पे, जहाँ पे बंदरगाह होती थी वहाँ पे उनके साथ कनेक्ट होते थे। विद सिटीज़, शहरों के साथ। इन द डेक्कन, और डेक्कन में। रैन थ्रो दीज पासेज, जो रास्ते इनसे गुजरते थे, डेक्कन से गुजरते थे। ट्रेडर्स प्रोबेबली हाल्टेड इन दीज केव्स। जो ट्रेडर्स थे शायद यहाँ पे रुकते थे इन केव्स में। मोनेस्ट्रीज, दीज केव मोनेस्ट्रीज, इन मोनेस्ट्रीज में, केव मोनेस्ट्रीज में, ड्यूरिंग दियर ट्रेवल्स। जब वो ट्रैवल करते थे तो ट्रेडर्स शायद यहाँ पे रुका करते थे इन मोनेस्ट्रीज में, केव मोनेस्ट्रीज में। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्ट वर्ड्स। तो जो बुद्ध मत है, बुद्धिज्म है, वो कहाँ फैला? साउथ ईस्ट वर्ड्स में भी फैला। श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, और एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में भी, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, जो ओल्डर फॉर्म था, जो पुराना था, किसका? बुद्ध मत का जो पुराना था, उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे महायाना बुद्धिज्म। जो पुराना था, जिसमें स्कल्पचर्स नहीं बना, जिसमें स्टेचूज नहीं बनाए जाते थे, स्कल्पचर्स होते थे, तो उसको कहते थे महायाना बुद्धिज्म। तो जो अब का था, जिसमें स्टेचूज वगैरह बनाए जाते थे, तो इस नए बुद्ध मत को कहते थे थेरावेदा बुद्धिज्म। तो ये बहुत ही पॉपुलर हो गया इन सब एरियाज़ में। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। आज के लिए इतना। थैंक यू।